गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, हुकूमत के पीटीआई से बैकडोर राबते और हुकूमत की मुद्दत में तोसी का नया शोशा। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल्ड न्यूज के एंकर और सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमत की JIT मुस्तरद कर दी है और तहकीकात के लिए खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। अदालत का कहना है कि JIT में ISI, पुलिस, IB, FIA के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। आज अदालत में अरशद शरीफ शहीद की वालिदा भी पेश हुई। उन्होंने दुहाई दी कि इन्हें इंसाफ चाहिए। अदालत ने वालिदा अरशद शरीफ की दरखास्त को भी केस का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत में वजारत दाखिला ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट 592 सफात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में अरशद शरीफ की कीनिया में रिहाइश, राबतों, CDR की तफसीलात समेत अरशद शरीफ के हवाले से मुख्तलिफ अफराद के बयानात भी शामिल हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मनसूबा बंदी से किया गया। यह गलत शनाख्त का मामला हरगिज नहीं था। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक अरशद शरीफ के कीनिया में मेजबान खुरम वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब है, लेकिन दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। वकार का ताल्लुक कीनिया की इंटेलिजेंस समेत कई आलमी एजेंसी से है, जबकि गाड़ी चलाने वाले खुरम के बयानात भी तजाद से भरपूर हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान, दुबई और कीनिया में 1 दर्जन से ज्यादा अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राबते में थे। खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दी गईं। अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी, इसका कोई सबूत तहकीकाती टीम को नहीं मिल सका। सबसे अहम बात यह है कि तहकीकाती रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि FIR इंदराज में भी कानूनी तरीकों को पूरा नहीं किया गया। इस मामले को लेकर फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मगर तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि फैसल वाउडा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को शवाहिद दिए, न ही बयान जमा कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अब सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। इसे इंसाफ का टेस्ट केस करार दिया जा रहा है। क्या इंसाफ होगा या फिर माजी की कहानी ही दोहराई जाएगी? इसी पर बात करेंगे। जैस्मीन मंजूर आज में खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रही हैं। नूर आलफीन मेरे साथ हैं। जैस्मीन, जो कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, शायद अगर ये सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती, जिस तरह से खत लिखे गए पूरी कौम, तो ये चीजें सामने ही ना आती कि किसने दुबई से उनको निकलवाया, किस तरह फिर वो दोबारा वीजा लेना चाहते